नमस्कार दोस्तों, मैं विजय परमार और आप देख रहे हैं डिजिटल सिटी हिसार। और हमारे सहयोगी सलाम खाकी वर्दी को सलाम करता हूं मैं, और दूसरे सहयोगी चैनल है सत्य कथन। आज हम यहां महावीर कॉलोनी के अंदर जो डिस्पोजल का निर्माण कार्य जो चल रहा था उसको लेकर के आपने पहले भी हमने लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरह से यहाँ निर्माण कार्य के अंदर एक तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो उसको लेकर के आज फिर हम यहाँ जुड़े हैं, आपके साथ दिखाएंगे आपको कि ये देखिए अभी बनी नई बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। कल शाम तक ये बिल्डिंग सलामत थी और आज इसको प्रशासन ने बनवाई, प्रशासन गिरा रहा है। ये देखिए समाचार, रेत से भरी बिल्डिंग और लोगों के लिए जानलेवा आफत बनी बिल्डिंग गिराई जा रही है। ये देखिए आप, सारी बैठ चुकी थी, इससे खतरा पैदा हो गया था। रातों रात सीवरेज का पानी जाने थे, ये पानी जो जा रहा है। और वो जमीन बैठी हुई है, आप एक बार अंदर दिखाएं, एक मिनट थोड़ा सा अंदर दिखाएं आप। यहाँ पर वो बिल्डिंग बैठी हुई है अंदर। ठीक है भाई मुझे जी। तो आप देख रहे हैं कि ये बैठ चुका है जी, यहाँ ये रात को बैठ पूरी चुका है। बिल्डिंग देखिए किस तरह से बैठा हुआ है पूरा। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे में बैठी हुई है। आप इधर आ जाओ, ये देख पा रहे हैं तस्वीर, हम आपको तस्वीरें दरारें देखिए, तो पानी बैठने की वजह से दरारें आई हुई हैं। डिस्पोजल तैयार किया गया था, बरसाती पानी को लेकर के डिस्पोजल तैयार किया गया था। और यहाँ जो पाइपें बिछाई जा रही थी बरसाती नाले को लेकर के, उसके साथ लगते सीवरेज लाइन की पाइप टूटने के कारण उसका पानी यहाँ लगातार रिसाव होने की वजह से देखिए बिल्कुल सीवर का पानी यहाँ बरसाती नाले के डिस्पोजल के अंदर भर चुका है। लगातार हम कल भी आपको हमने वीडियो बनाया था, हमने दिखाया था कि यहाँ किस तरीके से कि पानी का रिसाव लगातार कर रहा था। वो पानी ज़मीन में रिसाव करते करते यहाँ जो ज़मीन है वो बिल्कुल बैठ चुकी है, और ज़मीन बैठ चुकी है और दरारें यहाँ आई हुई है। और बिल्कुल इसके साथ लगता महावीर कॉलोनी का जलघर है, बिल्कुल साथ लगते हुए यहाँ महावीर कॉलोनी जलघर है। और यहाँ हम जानेंगे, राजेश हिंदुस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। खामियाँ क्या जी, खामियाँ ही खामियाँ हैं, खामी के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और इधर वो कर रहे हैं ना, एक बार देखो आप, ये बिल्डिंग गिरा रहे हैं, नई बिल्डिंग है ये रात को सलामत थी, आज गिराई जा रही है। ये प्रशासन ने बनाई थी रेत की बिल्डिंग, मैं दिखाऊंगा, रेत की बिल्डिंग है ये, रेत लगा हुआ, इसमें मसाला नहीं है, और वो गिराई जा रही है। और रात को ये सलामत थी, सुबह सलामत थी, अभी गिराई है और अभी गिरानी, क्योंकि ये जानलेवा साबित पब्लिक के लिए। पीछे ये बैठ रही थी और ये बिल्डिंग में पानी सारे चारों तरफ जा चुका है, दरारें यहाँ तक आ चुकी है। साथ ही महावीर कॉलोनी जलघर है, साथ में महावीर कॉलोनी जलघर है। मैंने इस डिस्पोजल के लिए कहा था सीधी पाइपलाइन डाल दो, थोड़ी दूर तक डलेगी और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पैसा खाना था मेयर और विधायक और अफसरों ने मिली भगत करके, इसलिए जान के इसको पब्लिक को संकट में डालने के लिए सीवरेज डिस्पोजल जलघर के अंदर बनाया, जलघर के साथ बनाया। ये दीवार भी कंडम हो चुकी है, पीछे भी इसके दरार आ चुकी है। देखो आप, ये दरार आ चुकी है पीछे, ये दरार दिखाइए जी, ये दरार दिखाइए, ये वहां भी दरार है, वो देखिए वहां पीछे दरारें आ रही है। ये दरार जलघर तक पहुंच चुकी है, रात में जलघर तक पहुंच गई। जब बरसात आएगी, पानी आएगा, तब ये क्या उठेगा पानी को, क्या इसमें मिक्स नहीं होगा पानी? क्या ये रेत की दीवार, ये रेत की दीवार को पार नहीं देगा, ये रेत की दीवार। एक मिनट, ये देखो जी रेत की दीवार, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इस निर्माण कार्य के अंदर स्थानीय लोग आपको दिखा रहे हैं कि दीवारों के अंदर देखिए किस तरह से लिपाई यहाँ पर की गई है। आप देख पा रहे हैं कैसा मसाले के साथ यहाँ लिपाई की हाथ से ही टूट रहा है।
आप देख रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार, किस तरह का कितना गोलमाल यहाँ पर किया गया है इस कार्य के अंदर। किया जा रहा है, देखिएगा ये देखिए, ये देखिए, क्या सीमेंट ऐसा उतरती है? यहाँ पे बनाई गई है जो ये सीमेंट है, काफी दिन पहले का बना हुआ, और ये बिल्कुल सीमेंट है ही कोई नहीं, ये तारा ही है। और देखिए कि ये तो तारा सफेद दिख रहा है आपको, ये देखो तारा मिक्स। यहाँ पे राजेश हिंदुस्तानी ने पूरा संज्ञान लिया है और मामले में नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो मसाला जो लगाया गया है, बिल्कुल कंडम बिल्डिंग बनाई गई है। आप साफ देख रहे हैं, जिसको बाद में शासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। ये तोड़ते हुए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहले डिस्पोजल में आ जाओ, टीवी के साथ ही डिस्पोजल में आ जाओ। बिल्डिंग बनाई जाती है और बाद में तोड़ी जाती है। जिसके अंदर जो खामी नजर आ रही है वो सामने नजर आ रही है, जिसको तोड़ा जा रहा है, बिल्डिंग को अब तोड़ा जा रहा है। पहले यहाँ पे डिस्पोजल की बिल्डिंग बनाई गई, कमरा बनाया गया जिसके अंदर मसाला है ही नहीं, सीमेंट है ही नहीं, जो दीवार जो है बैठ चुकी है। और बैठने के बाद में जिसको अब देखिएगा, आप सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस समय, जिसको जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। तोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही ये बैठ चुकी है, नीचे पहले ही टूट के जो है बिखर चुकी थी, जिसको अभी गिराया जा रहा है। यहाँ पे जो खामी नजर आ रही है, यहाँ दीवारें दिखाई जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे काफी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने दिखाया भी कि मसाला नहीं लगा हुआ है, वो भी खुला छोड़ रखे, वो पानी धरती के अंदर जाने लग रहा है। ये देखिए जी आरसीसी में क्रेड भी आ गई। देखिए आरसीसी जो पानी को रोकने के लिए दीवार बनाई गई थी, जो नीचे डैम बनाया गया था, उसके अंदर भी देखिए दरार आई हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब आरसीसी जो दीवारें हैं उसके अंदर भी मतलब कि देख पा रहे हैं मजदूर अपने औजार भी छोड़ चुके हैं यहाँ पे। इस डिस्पोजल को बनाने में खामियां नजर आ रही है। जो साथ में बताया जा रहा है वाटर वर्क्स का टैंक है, जिसके अंदर इस डिस्पोजल का पानी रिसाव लेकर के जा सकता है। ये खामियां भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम लगातार आपको यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके अंदर किस तरह से मतलब कि गड़बड़ गोलमाल किया जा रहा है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार किस तरह से बैठा हुआ है बिल्कुल। और देखिए अभी आज जैसी भी पहुंची नहीं है। देखिए यहाँ दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। देखिए किस तरह से पानी रिसाव करके जमीन के नीचे अंदर थोत बन चुकी है, नीचे बिल्कुल खाली हो चुका है सारा का सारा। इस तरह से पूरे का पूरा तरेड़ आ चुकी है। और दरार दिख रही है, देखिए हम दरार आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ दीवार दिखाओ, ये ईंटें निकली हुई हैं। हम आपको उधर से जा करके दिखाते हैं जो अभी दीवार को तोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके नीचे बैठ चुकी है लगातार दीवार पानी के रिसाव होने की वजह से। पानी के लिए ये जो दीवार है ये भी टूट चुकी है। ये देख लो जी, आप ये देख लो जी कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और जिसमें कमल गुप्ता और मेयर ने इस चीज का उद्घाटन किया था। ये 17 करोड़ का बजट बता के जी, इस पे अभी तक 17 लाख रुपए नहीं लगे जिसमें से। और ये देख लो जी इतना बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए ये जो दीवार है यहाँ पर, दीवार साइड यहाँ देखिए कितना बैठी हुई है बिल्कुल। देखिए पानी के रिसाव की वजह से ये दरार सारी आ चुकी है। ये देखिए ये दरार है, ये दरार। देखिए दीवार को अब तोड़ा जाएगा। पहले उस पे पैसा खराब लगाया जाता है, उसके बाद उसको तोड़ा जाता है। महावीर कॉलोनी जलघर तक ये दीवार आ गई। वही मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये जलघर को मार करेगा पानी, यहाँ मत बनाइए डिस्पोजल, यहाँ मत। नया का टेंडर। तो आप देख रहे हैं कि अब इस दीवार को गिराया जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बैठ चुकी है, बिल्कुल बैठ चुकी है। इसको गिराया जा रहा है। अब इसके अंदर देखेंगे कि मसाला किस तरह से दीवार पूरी हिल रही है, क्योंकि इसके अंदर मसाला के अंदर पूरी तरह सीमेंट भी नहीं मिलाई गई है। हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पूरा लाइव चल रहा है जी इसका। देख रहे हैं कि जेसीबी के साथ इसको ढहाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल जो पानी के रिसाव की वजह से, जो सीवरेज की लाइन टूटने की वजह से जो पानी का रिसाव हुआ था, उसी की वजह से ये बैठ चुकी है। जो नीचे जो दीवारें हैं, तो इस वजह से इसे अब तोड़ा जा रहा है। अभी ये बन करके तैयार भी नहीं हुआ था, उससे पहले इसको क्या है तोड़ दिया जा रहा है। तो देखते रहिए डिजिटल सिटी। पहले हम जानते हैं राजेश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी है। लगातार महावीर कॉलोनी के लिए जल घर के मुद्दे को लेकर के या फिर सीवरेज कार्य को लेकर के और इस डिस्पोजल के कार्य को भी लेकर के लगातार प्रशासन से
आवाज़ उठाते रहे हैं, मांग करते रहे हैं कि इस कार्य के अंदर ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो उनसे जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार से क्या कार्रवाई की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। तो सर बताएंगे यहाँ की इस जो निर्माण कार्य जो किया जा रहा था उसको ढहा दिया गया है, तो उसके बारे में भी वो क्यों ढहाया गया, ऐसे क्या हालात हुए थे कि उसको ढहाना पड़ा? ढाणा बनाना भी प्रशासन को पड़ा, हम्म, जानबूझ के बनाया गलत तरीके से। हम्म, हमने पहले ही कहा था कि गलत बन रहा है। हम्म, सारी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और गैर जरूरी निर्माण जो है, डिस्पोजल और ये जो है सारा कमरा कुमरा और पाइपलाइन डाल के गैर जरूरी निर्माण, जनता के पैसे की बर्बादी, जनता के पैसे को फजूल लगाना, एमसी मेयर वगैरह जो विधायक और अपने जो ये जो सारा जो अमला है प्रशासनिक और पब्लिक हेल्थ के, उनने मिल के चाटना। क्योंकि मैंने जो अनुभव हुआ उस दौरान मेरे ये दुश्मन बन के खड़े हो गए। मैं तो किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मेरी व्यक्तिगत इन लोगों से ना तो दुश्मनी है। मैं शहर के लोगों की, हिसार की, आम जनता की, देश की जनता की, सबकी भलाई चाहता हूँ। बताऊंगा आपको कि मेन तो डिस्पोजल के मामले मैं को बता लेकर के मतलब कि मैं बता रहा हूँ, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। वो इसलिए जरूरी है कि मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है, मेरी आत्मा से, मेरे शरीर से, जी, मेरे उसको टाइम से। हम तो मैं बता रहा हूँ हाईलाइट। जी, उसके अंदर मैंने जो किया तो वो कवर हुआ। जो असंभव कह रहे थे डीसी साहब से लेकर सारे ही असंभव कह रहे थे, वो हुआ। सरदाना जी खुद इनकार कर गए थे कि ये नहीं होगा, बावड़ा ना बड़ा उरे ठीक को नहीं। और सरकार को चाहिए था, इतने अफसर नेता मंत्री बनते गए, पब्लिक हेल्थ के बड़े बड़े अधिकारी बनते गए, किसी ने वो कवर कराने की नहीं सोची, किसी ने जलघर की सफाई की नहीं सोची, कुछ हुआ ही नहीं और बोले नहीं होगा। अब इसके अंदर इन्होंने तो प्लान बना लिया कि गंदगी और पिला दो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे पता चला, मेरे धरने पर पहुंचे यहाँ के लोगों ने भेजे कि वहां जाओ, डिस्पोजल बनाया जा रहा है डिगी के अंदर, महावीर कॉलोनी जलघर के अंदर डिस्पोजल बनाया जा रहा है। मैं वो किस लिए, मुझे सारी बात का पता चलती मैं पहुंचा, मौका मुआयना किया, देखा तो मुझे ये विचार गलत लगा। फिर मैंने कॉलोनी वासियों से पूछा, तो जो पानी आप रुकता है पीछे वाल्मीकि बस्ती में, उसके लिए मैं रात को 3 बजे तक खड़ा रहा था, मैंने निकलवाया था, लेकिन उसका स्थायी समाधान होना चाहिए, ये मेरी भी मांग थी। लोगों ने बुलाया, उस मांग के लिए हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या प्लान बनाया, उस पानी के बहाने से पैसा खाने के चक्कर में डिस्पोजल का निर्माण, अमृत योजना में जो पाइपलाइन आई है उसको यहाँ से डिग्गी के अंदर पहले बाहर डालने की योजना थी, बाद में अंदर ही डाल दिया और बिना लेवल बिना कुछ करे, छोटा सा पाइप है वो, उसको डाल के सब्जी मंडी तक ले गए और ये डिस्पोजल बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ के लोग मेरे पास गए कि यह हमारी दीवारों को नुकसान होगा, नशेड़ी बैठेंगे, उल्टे काम होंगे, जो सारा यहाँ पर अड्डा बन जाएगा। दूसरा, इसका पानी, सबसे बड़ा सवाल जो अब है कि इसका पानी चौवा है पानी में, और इसका जो है इसमें गंदगी और सीवरेज का पानी तो ये तो है कि नहीं आएगा, आए ही आएगा और वो जल घर को दूषित करेगा। इस बारे में मैंने मेयर जी से मिले, सरदाना जी से, मोहल्ले के लोग गए, उनसे सारी क्लियर होगी। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड अफसर जुनेजा जी से बात कर लो। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बात बहुत लंबी है वो। मतलब कि इसके विरोध किया गया इसको बनाने के लेकर जी के, हाँ, मतलब कि यहाँ के जनता उसके के अंदर दौरान। सारी बातें बता दी गई, जी, सारी बातें क्लियर बता दी गई। तो जुनेजा जी बोले कि एक बार आप एससी साहब जो है, परमा क्या नाम है उनका, एससी जो अब नए आए उनके पास जाइए। वहाँ हम गए तो अपने त्यागी जी बैठे थे एक्शन, और उन्होंने मेरे बारे में बता दिया, अभी ये संघर्ष कर रहे हैं, नहर कवर कराइए बहुत। बोले आप ही मौका दिखाइए। वो मौका देखने आए तो मैंने वो समस्या बता दी उनको, मान ली जाके महावीर बस्ती में, और वो देख लिया। मैंने कहा जी एक डिस्पोजल पहले बनाया जी, साथ में एक डिस्पोजल पहले बनाया, वो बंद है अब दूसरा किस लिए, वो उनको बता दिया गया कि बड़ी पाइपलाइन यहाँ तक आ जाए, थोड़ी सी दूरी का मामला है, 100 मीटर शायद नहीं होगा, 100-125 के लगभग, सारा समथिंग लगाओ, उतनी मीटर में बड़ी पाइपलाइन डल जाए। बड़ी पाइपलाइन डले तो ये सारी जो डिस्पोजल बनाने की बात है, आगे पाइपलाइन डालने की बात है, सारा कुछ नहीं होना था। ये आप आज यहाँ पर सर्वे करोगे लोगों से, चौक में, शिव चौक में पूछ लीजिए, डॉक्टर हैं और बड़े लोग हैं, समाज के लोगों बता देंगे आप। तो दूसरी बात, ये अननेसेसरी बनने लगा, तो मैंने सुझाव भी दिया। संपत सिंह पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने लाइनें डलवाई थी बरसाती की,
तो ये कैंप चौक वगैरह कई कॉलोनियों की डलवाई, कहीं बरसाती डिस्पोजल नहीं बना। एक डिस्पोजल जाके 10 कॉलोनियों का उन्होंने 15 सेक्टर बनाया। तो यहाँ इसकी छोटी से एरिया के लिए क्या जरूरत थी? और वो भी जल घर में पानी को, टट्टी का पानी पिलाने की योजना, सीवर का पानी, मरे हुए जीवों का पानी पिलाने की ये दूषित योजना कैसे बनाई इन्होंने? अभी परसों ये पानी उसके अंदर मिक्स होता। हाँ, आपका सवाल, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं ये पूछना चाहता था कि इसको जब विरोध किया गया फिर भी इसको मतलब कि बनाया गया, तो उसका क्या कारण रहा होगा? हाँ, वो कारण भ्रष्टाचार, जी। पैसे चाटने, पैसे खाने, मुंह लग गया ना इनको। बीजेपी सरकार में कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार युक्त भारत है, कोई तब्दीली नहीं है। जिस कांग्रेस के राज में मैंने कई साल तक मतलब झंडा उठाए रखा, देश प्रेम के लिए विरोध किए, धरने प्रदर्शन किए, मैं तो आज भी वैसे ही हूँ। मैं किसी का पार्टी का नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मैं तो सिर्फ ये हूँ भ्रष्टाचार ना करें। तो ये भ्रष्टाचार के लिए किया। उस दौरान मुझ पर धमकियाँ आई, गंडासे से काट देने तक की धमकियाँ यहाँ पर दी गई। इस बात के गवाह लोग हैं। और बोले हट जाए यहाँ से, क्योंकि जिन लोगों ने, एमसीओ वगैरह ने पैसे खाने थे, भूपरोइला ने कहा कि तेरा के घर हो रहा है, गाड़ियाँ तक दी, धमकाया। मैं कहा मेरा घर तो पूरा हिसार नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। एक ये बात चीज़ भी और लोगों को जानना पता चाहूंगा मैं आपसे कि ये बरसाती नाले का डिस्पोजल है, सुनने में आ रहा है, जी। तो ये जो पाइपलाइन जो आ रही है पीछे से बिछा करके लेके आया जा रहा है इसके पानी के लिए, वो कहाँ से मतलब कि शुरू की गई है? वो पीछे जो वाल्मीकि बस्ती है नजदीकी, जी 100 मीटर करीब जी जी। होगी, नहीं 100 मीटर लगभग, कम है अंदाजा, मतलब हो सकता है, तो उतना ही है। वो वहां से आ रही है अभी तक। तो 100 मीटर की दूरी के बरसाती पानी के लिए स्पेशल एक डिस्पोजल मतलब कि यहाँ हाँ, बनाया 100 गया मीटर है। के लिए बनाया है, लेकिन इसको निकासी करने के लिए ये बहुत बड़ा खेल खेल के इसको, जो पाइप जो ये डाले गए हैं, काले पाइप, वो जो है अमृत योजना के, इसको बाहर वहाँ अपने उस पे पहुंचाया गया है, अपने सब्जी मंडी चौक, जबकि बड़ी लाइन यहीं मौजूद है, जी उसमें डाल देते हैं। जी। इनका बचता खर्चा, लेकिन इन्होंने उसको दिखाना था। और लोगों ने विरोध किया, मेरे को बुलाया, तो हम लोग मेयर पे, डीसी साहिबा पे 2-3 बार, अपने अपने रणबीर गंगवा जी, उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, अन्य अधिकारियों, नेताओं से मिलते रहे। सबसे रिक्वेस्ट की, भाई ये गलत है, गलत तरीके से बनाया जा रहा है, लोगों के घरों को खतरा है, यहाँ नशेड़ी और बदमाश लोग बैठेंगे, यहाँ जो मोहल्ले का जीना आराम हो जाएगा। पानी दूषित हो करके जल घर में मिलेगा, जो मेरी सबसे बड़ी और सबसे अहम मांग है शहर के जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए, वो पानी खराब हो जाएगा, उसके लिए मेरी मांग है। तो मैंने ये इसीलिए बनाया था कि ये डिस्पोजल जो बना रहे हैं, मानदंडों के, पहली बार तो जल घर में बनाने का ही तुक नहीं था। जल घर की दीवार में चौवा होता है, पानी इतना बड़ा चौवा ले लेते हैं, जब लोगों के घरों में पानी मीठा आ सकता है, तो क्या गंदगी उसमें से नहीं जाएगी? दूसरी बात, ये दीवार कच्ची सी बनाई है, बिल्कुल कच्ची दीवार है, ये तो इसको तोड़ के निकल जाएगी। सीवर का पानी कोई रुकने वाला नहीं है, ओवरफ्लो होगा जी। तो भी महावीर कॉलोनी जल घर में जाएगा। मेरे ये सवाल थे, ये सवाल सबको बार बार बताए जी, गए, मैं और एक वो चीज उसमें और गलत पाया गया, भ्रष्टाचार पाया गया, मसाला नहीं लगा, रेत लगाया और उल्टे धंधे किए। तो ये देख लीजिए, प्रशासन को ये गिराना पड़ा। मैं खुद आपसे एक ही चीज और जानना चाहूंगा कि इसको गिराया किस लिए गया, उसके क्या कारण है, उसके बारे में भी हमें बताइए कुछ। गिराने का ऐसे है जी, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, लेकिन वो तिनका ही बाहर आ गया, जी तिनका अंदर नहीं, वो बाहर आ गया, दिख गया। सार्वजनिक तौर पर भगवान भी साथ होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्या है कि इन्होंने मनमानी की, मिलके सत्ता पक्ष ने, प्रशासन कारण ने, क्या रहा अभी? कारण ये रहा कि इन्होंने सबने मिलके इस बहाने से कुछ पैसे खाने थे, भ्रष्टाचार करना था सबने। तोड़ने का कारण तोड़ने का कारण जो रहा, कि तोड़ने का कारण रहा, मैं बताऊं। विरोध के बावजूद, हाँ आपके विरोध के बावजूद ये बिल्डिंग बनी, जी ये बनाया गया और बाद में तोड़ा गया, जी, और बाद में बोला गया कि ये अननेसेसरी है। अननेसेसरी। हमारा प्रश्न ये है। हाँ, वो एक बात, आपके प्रश्न पे एक जवाब ये भी है, इसका मतलब राजेश हिंदुस्तानी सही था ना वहां पर, कि गलत बना रहे हैं आप, प्रशासन नहीं बनाया, प्रशासन नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब हम सही थे कि आप गलत थे। क्योंकि वो मामला तब उठा जी, जब लोगों के जो पाइप डाले गए वो भी लेवल नहीं किया गया, ना उनके नीचे बैंड डाले गए। लोग कहते रहे, अपने ठेकेदार को, जेई को, किसी ने सुनवाई नहीं करी उनकी, और वो जो है लोग परेशान होके, जैसा भी है, ये जो सामने इधर है, वो नाला जो है, पाइप डालते समय वो सीवरेज की लाइन टूट गई। सीवरेज की लाइन को ठीक करने की जगह, सीवरेज की लाइन को ठीक करते समय उन्होंने अपना जो है वो पाइप डालना चाहा और उसको बूरना चाहा,
कहीं ना कहीं उस समय सीवरेज विवाद टूटने खड़ा- की वजह से। विवाद खड़ा हो गया और वो सीवरेज का पानी रातों रात पूरे डिस्पोजल में घुस गया। और डिस्पोजल में कहां से घुसा? डिस्पोजल में वो पाइप में से नहीं घुसा, पूरे डिस्पोजल 1 मंजिल से ज्यादा है, ये 1.5 मंजिल करीब, उसके नीचे से घुसा। और वो हमारी जो बात थी जल घर दूषित होने वाली, वो साबित हो गई। प्रशासन ने ये ठीक नहीं बनाया, ये डिस्पोजल भी ठीक नहीं है, वो भी ढंग से नहीं बनाया, इसमें कंक्रीट मसाला और सरिये नाम मात्र के, वो साबित हो गई उस वजह से। और जो ये कमरा बनाया था और ये इधर दीवार बनाई थी, वो प्रशासन ने गिराई, वो भी साबित हो गई, क्योंकि चारों तरफ उसमें दरारें आ गई। तो प्रशासन ने कहा इसको जल्दी गिरो, ये लोगों के मकान को और इधर जान माल का हानि होगी। क्योंकि मैंने जब ये देखा, लोगों ने मेरे को बुलाया कि आप आइए और ये हो चुका है, तो मैं आया। आते ही मैंने मैसेज भेजा सीआईडी और दूसरे अधिकारियों तक, मेरा मैसेज गया। मैंने कहा यहीं अनशन करूंगा, मर जाऊंगा, हटूंगा नहीं। तो मैं जो मांग की थी डीसी साहिबा को मौका देखें, और वो आए नहीं थे। जब मौका देखने के लिए आए ना, उन्होंने कहा कि हम आएंगे, मौका देखने आए तो उनको पता लगा कि गलतियां हैं। एक्शन साहब आए, 2 बार पहले एक्शन साहब आए थे, लेकिन उनके चलने नहीं दी गई त्यागी जी की। और वो आए तो उन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ हो चुका है मामला, और डीसी साहिबा ने तब निर्देश देना पड़ा। एक्शन साहब खुद मान रहे हैं कि ये गलतियां हैं, ये कमरे की जरूरत नहीं थी, उसकी दी थी, और यहाँ गड़बड़ हुई है, इसकी जांच कराएंगे। और इसकी जांच चल रही है, इसकी जांच होगी और होनी चाहिए। और डिस्पोजल में ये जो दीवारें हैं रेत की, ये रेत की थोड़ा जी, तो मतलब कि मुद्दा जो है वो यही है कि जो सरकारी निर्माण कार्य जनता के द्वारा विरोध करने के बावजूद भी बनाया गया, और उसके बाद उसको अंदर मिलावट इतनी की गई कि इस उसके दीवार अंदर से मैंने लिया, क्लास दिया आपके सामने, ये देखिए, ये आपके सामने है, जो मेरे पास कंक्रीट है, ये देखो आप, क्या ऐसी दीवार में पानी रुकता है? ये रेत है, मसाला नहीं है, ये रेत है जी। इसमें से ये दीवार डटेगी क्या? पानी छोड़ता है क्या? तो यही मेरा मुद्दा था, और वही मेरा मुद्दा है कि जलघर को बचाओ, दूषित होने से बचाओ, और अपना जो है ये ढंग ठीक करो। और अब प्रशासन जो हमें आश्वासन दे रहा है कि इसकी जांच भी होगी और इसको ठीक भी करेंगे। अब ना कहीं क्या है कि यहाँ भ्रष्टाचार की बू जो है वो देखने को मिली कि आम जो नागरिक है, आम जो जनता है, उनके विरोध करने के बावजूद भी यहाँ एक डिस्पोजल जो है वो कार्य शुरू किया गया। उसके बावजूद उसके अंदर मिलावट की गई, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया, जिसके कारण आज ये जो सीवरेज लाइन जो बिछाई जा रही थी उसके टूटने के कारण नीचे से नमी जो है वो आई, वो पानी का रिसाव जो हुआ, जिसकी वजह से यहाँ जो मिट्टी थी, यहाँ जो वो कहीं ना कहीं धंसनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। और जिसके कारण अब सरकार का इनके को नहीं कहना कि यहाँ जो अधिकारी थे कहना था कि ये नाजायज मतलब की रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ नागरिक जो हैं कॉलोनी के वो जुड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। नमस्कार सर। तो सर, यहाँ जो ये डिस्पोजल जब बनाया जा रहा था, कहने का कि यहाँ विरोध किया गया उसका, तो विरोध करने के बावजूद भी बनाया गया, तो उस टाइम मतलब कि क्या प्रशासन ने कहा था? देखो, सारा अड़ोस पड़ोस सारा मोहल्ला परेशान है जी। क्यों? क्योंकि ये काफी दिन से जो पेंडिंग पड़ा है, बना नहीं रहे जी। और बना रहे हैं तो जो एज पर रूल जो ठीक तरह से नहीं बना रहे जी। इसी कारण लोगों को ऑब्जेक्शन है कि भाई आप जो है मटेरियल ठीक नहीं लगा रहे और सही नहीं बना रहे हैं, इसी कारण जो है ये रुका हुआ काम। जी। और इसके रुकने से सारे लोग परेशान है अड़ोस पड़ोस के, क्योंकि ये मेन रोड था, गाड़ियाँ कल सारे यहाँ से जाते थे, अब यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया तो गलियों के अंदर से जो है जा रहे हैं, और कई मतलब गलियों के अंदर जा रहे हैं तो बच्चे खेलते हैं गलियों में, वो कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो काफी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कि आम नागरिकों को। पता नहीं कैसे कब ये ठीक होएगा। तो सर, ये जो मिलावट और जो सीवरेज टूटा था उसके अंदर सुनने के आया कि जो टूटने के कारण उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया गई थी, उसके बारे में आपको कितना कहना, क्यों कितनी सत्य है वो बात? देखो, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं कमियां होगी तभी तो जो है लोग वो करेंगे। ये मकान इसीलिए गिरा कि इसके नीचे पाइप के नीचे से पानी आ गया, यहाँ से पाइप के अंदर से नहीं, नीचे से बेड नहीं डाला गया। जी जी। एक चीज और बताइए, राजेश जी समय समय पर आपको जागरूक करने का काम करते हैं। राजेश ने तो पूरी मेहनत के साथ में, कड़ी मेहनत के साथ में काम किया है, जनहित में काम किया है। लोगों का कर्तव्य बनता है कि कम से कम आप इनके साथ खड़े रहे। मैं तो खड़े रहता हूँ जब भी आया है। सवाल हमारा ये भी है कि प्रशासन ने जब गलत किया तो यहाँ की जनता ने क्यों होने दिया? प्रशासन ने इसको बनाया और प्रशासन ने इसको तोड़ा, तो आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? विरोध तो किया है, कितने बार यहाँ पे रैली धरना प्रदर्शन हुए हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, और अब ये भी एक किस्म का विरोध ही है। हम जो आपको सच्चाई बता रही है भी तो विरोध ही है।
बताना, दस्तखत करके मोबाइल नंबर दस्तखत करके मोबाइल नंबर दे करके और फिर डीसी को भेजा है। हाँ। एक कॉपी हमने रख ली, एक उसको भेज दी भी, ये हालत है आगे। जी मतलब लिखत में भी आपने कहने का था इसको रोकने के लिए, इसको सही ढंग से करने के लिए आपने दिया है मतलब कि, नियमितता बरती उसमें लिख दी सारी। तो उसके बारे में डीसी साहिबा को आपने लिख के दिया, तो उसमें कितनी जल्दी एक्शन लिया गया उसके? तो आती आगे दूसरे दिन। जी, तो डीसी साहिबा यहाँ खुद निरीक्षण करके गई है, उसके बावजूद मतलब कि ये चीज उससे उसके बाद मतलब ये चीजें उसके बाद ये गिराया गया है। हमारे साथ जुड़े एक और यहाँ नागरिक साथी जुड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है होने क्या लग रहा है जी। अब ये एक तरफ तो जो है डिग्गी का वो छेड़ रखा है, सफाई कर रहे हैं, मैकेनिकल काम है वो करने लग रहे हैं, जी। वो हमारे राजेश जी के प्रयासों से। जी। दूसरा ये इसी के अंदर ये गंदा पानी का ये बनाने लग रहे हैं, जबकि एक और पीछे जो है वो पहले बना हुआ है वो धम में छोड़ रखा है, पता नहीं बंद पड़ा है क्या है क्या नहीं। अभी गोड़ मोड़ सुधा ये करने लग रहे हैं, मेरे को तो समझ से बाहर और कर कह रहे हैं। ये पढ़े लिखे, इतने पढ़ लिख करके एक एमएलए बने हुए हैं, डॉक्टर एमएस हैं, सर्जन हैं, डीसी साहिबा एक्सियन हैं, एससी हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी, मेरे को तो समझ दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। अब यहाँ पे इतने आदमी रह रहे हैं, ये अधिकारी एक मिनट मेरी बात पूरी करो। अब ये कितना एरिया है इस गली से लेकर के आगे तक, ये जो 4 महीने आएंगे, 4 महीने में मेरे ख्याल में पशु भी नहीं रहते होंगे इतने गंदे एरिया में। ये सारे का सारा ये पानी भर जाता है, गोड़ियों गोड़ी जैसे ये अपना टकना है ना, यहाँ तक रेता इकट्ठी हो जाती है, आदमी निकल नहीं सकते जी। और मतलब फिजूल के पैसे बहा रहे हैं, फिजूल का पैसा बहा रहे हैं। मतलब ये देखो, ये पैसा लगा दिया इन्होंने, वो सफाई के लिए लगाया, अच्छी बात चलो, लेकिन ये फिर इसके साथ में जोड़ने क्या तुक है। उस साइड उन्होंने वो पानी का जो अपना नाला आ रहा है उसको कवर कर दिया, इस साइड जो है गोड़ मोड़ कर रखा है सारा सौदा। मेरा दिमाग ही काम नहीं करने लग रहा, अभी होने क्या लग रहा है ये जी। आपको क्या लगता है शासन प्रशासन क्या संज्ञान लेना चाहिए? नहीं, एक प्लानिंग होनी चाहिए भी, हमें काम किस हिसाब से कैसे क्या करना है, मेरा तो ये है। अब जब वो बना हुआ है, पहले राजेश जी बार बार मांग उठा रहे हैं, बार बार मांग उठा रहे हैं, अफसरों पे जा रहे हैं, भाई उसको ठीक कर करके क्यों नहीं पैसा बचाया जा रहा, जनता को क्यों परेशान करने लग रहे हैं। इसके अंदर ये डाल दिया, अब ये थोड़े दिन में मान लो ओवरफ्लो हो जाएगा या टूट जाएगा, इसमें फिर पानी मिलेगा। अभी कितना देखो कीटाणु है, थोड़ा सा भी अगर उसमें सीवर का पानी चला गया तो वो तो हो गया बेकार। और सीवर का इसमें आया ही अगर बरसाती डिस्पोजल में, ठीक है ना जी, बरसाती में लोग कनेक्शन कर देते हैं, बरसाती में कनेक्शन करते हैं, सीवर का आएगा। डॉक्टर साहब को इतनी बार ये मिल चुके हैं, इतनी बार इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब को भी मिले हैं, एससी एक्शन सबसे मिले, यार प्लानिंग बनाओ, दैट्स ऑल। लेकिन क्या है, प्लानिंग बेड की बना रहे हैं। डॉक्टर साहब आए, अपने जो है उद्घाटन करा, नींव पत्थर रखा, पार मेयर भी आए, उसके बाद डॉक्टर साहब आए नहीं ना। अब उनका फर्ज बनता है अभी अपना जो एसी रूम है उससे निकलो, जनता की क्या दुख तकलीफ है, जनता यहाँ मरने लग रही है, आप वहाँ एसी में बैठे हो तो एक दुख थोड़ी ना है। उनको समझना चाहिए भाई इसमें भी तो आदमी रह रहे हैं इन एरियो में। तो कहने का मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं क्या है, सरकार अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रही है लगातार। ये एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है कि एक डिस्पोजल के होने के बावजूद उसको दोबारा से रिपेयर या जैसे भी उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने के बावजूद उस नया डिस्पोजल जो है वो तैयार करके उसको पैसा जी। ऐसा है, जब ये लाइन वहाँ सब्जी मंडी चौक में जाके मिल जाती है बिना चैम्बर के, तो ये चैम्बर बनाना बीच में जरूरी था क्या? ये सो गए जोड़ की बात है ये अंडा पट्टी खाने, पता नहीं प्रशासन को चाहिए पैसा या ठेकेदार इतना बड़ा आदमी है कि उसका आगे कोई बोल नहीं सकता, अफसर सारे नतमस्तक है। दो ही कारण हो सकते, या तो अगले की पैसे खुआ रखे हो या इतनी तकलीफ पहुंचो, जैसे खेत में अड़ुआ होता ना, ऐसे ठेकेदार बनाए खड़ा कर दिया। किसी बड़े नाम को नहीं, यार भाई नेता का काम हो, जब ऐसा गलत हो सकता है, नेता नहीं हो सकता। जी जी जी। तो देखिए आम नागरिकों का भी कहना है कि यहाँ कहीं ना कहीं कि 100 मीटर की लाइन के लिए स्पेशल यहाँ पर ये बनाया गया डिस्पोजल, उसके बाद तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर तक ये लाइन जा रही है, जहाँ बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी चैम्बर नहीं बनाया गया, कोई ऐसा कोई पार्ट नहीं बनाया गया। लगातार लाइन जब वहां तक जा सकती है तो इस 100 मीटर से भी सब्जी मंडी क्यों नहीं जा सकती थी, यहाँ इस डिस्पोजल को बनाने की ऐसी क्या जरूरत थी। तो इसी के साथ आप देखते रहिए, ऐसी खबरें आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।